दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। हिंदी पैराग्राफ सॉल्व करने की ये ट्रिकी वीडियो रहेगा आप सबके लिए। सीटेट की परीक्षा दे रहे हो या फिर अदर अन्य टेट एग्जाम की या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें पैराग्राफ आता है। अगर हम बात करें सीटेट की तो 15 नंबर आपके सॉलिड होते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके घर से जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है ये प्रीवियस ईयर के पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ जो हम आपको करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2019 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक और टिप्स यही है कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, अर्थ निकालने पे नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना समय नहीं होता है। फिर करना क्या है, सबसे पहले आपको देख लेना है क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है 3-4 प्रश्न आपको इसमें ग्रामर वाले, व्याकरण वाले ही मिल जाए। जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्याकरण से संबंधित है। कहा जा रहा है कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है। एक ये व्याकरण का प्रश्न है, एक यहाँ पे देखिएगा समानार्थी, ये व्याकरण का प्रश्न है। यानी 2 प्रश्न तो आपके पक्के यहाँ से हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ करके समझ लेते हैं तो आप पूरे 15 में 14 नंबर, 13 नंबर तक आप पैराग्राफ में कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 होती हैं, मतलब एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश या संस्कृत होगी या फिर एक हिंदी या और कोई होगी। तो 15 नंबर आपके ये पक्के हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं। एक लैंग्वेज में 15 और 2 लैंग्वेज है तो 30 नंबर आपके पक्के हैं। यकीन मानिए अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्कोर, अगर 100 की आपकी तैयारी थी तो 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बट इसमें आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है। अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना। पढ़ करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा अलग से आपको अर्थ निकल रहा, रहन सहन, खान पान। यहाँ पे क्या है, अपनी अपनी। यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास है। बाकी सब जो है थोड़ा सा आपको अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपोजिट लग रहा होगा, रहन सहन, खान पान, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अपनी अपनी, ये अव्ययी भाव समास है। पढ़कर के आपको लग रहा है कि ये अलग है। तो इसलिए पहले प्रश्न का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। कथन में तूफान का भाव क्या है। ये वाली पंक्ति है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान पद हमने पद तल से। यहाँ पे जो एक शब्द प्रयोग किया गया तूफान, अब तूफान का मतलब आंधी तो हो नहीं जाएगा यहाँ पे कि हमने आंधी को कुचला हुआ है ना। तो यहाँ पे भाव क्या निकल रहा है कि सदियों से जो बहुत, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये कहा जाए कि विविध प्रांत अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम। विविध प्रांत है फिर भी हम अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हैं। हम पर इन सब सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, मतलब इन सबसे पहले हम क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, यानी रहन सहन में, खान पान में भले हम कितने अलग हों, लेकिन इस मिट्टी को देखते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। इस मिट्टी को मिलजुल कर हम कुर्बानी देते आए हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान, मतलब बहुत सारी कठिनाइयां आई, आक्रमण लड़ाइयां नहीं होगा, बहुत सारी कठिनाइयां आई। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, कठिनाइयां, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा प्रश्न है, अंडमान से कश्मीर भारत में है, निकटस्थ राज्य है, दूरस्थ राज्य है, बलिदानी राज्य है या फिर क्रांतिकारी राज्य है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, अंडमान से निकोबार, यहाँ पे देखिएगा लिखा जा रहा है अंडमान से निकोबार भले ही दूर दिखाई दे। दूर दिखाई दे इसका मतलब क्या है कि ये दूरस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए दूसरा विकल्प। चौथा प्रश्न है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते वहां क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं या फिर शुभ कार्य हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। भू का मतलब क्या है, पृथ्वी। नवमंगल का मतलब कुछ नया ही हो गया, कुछ अच्छा हो गया, अर्थात कुछ शुभ कार्य हो गया। क्रांति की बात कहीं कही जा रही है। यहाँ पे आप देखिए इस पंक्ति में कहीं भी, यहाँ से जहाँ से पंक्ति कही गई, कहीं भी ना क्रांति की बात है ना स्वतंत्र की बात है कि देश स्वतंत्र हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है आजाद वतन के बासिंदे। यहाँ पे देश स्वतंत्र होने की बात नहीं कही जा रही, ये कहा जा रहा है कि हम आजाद वतन के बाशिंदे हैं, हर चरण हमारा है बादल, ये कहा जा रहा है। बट ये नहीं कहा जा रहा है कि देश स्वतंत्र हो जाता है, तो ये गलत हो गया। शांति की बात कहीं नहीं कही जा रही, ये गलत हो गया। तो होगा क्या, हो गई उधर भू नव मंगल, अर्थात हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां पे क्या होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। आपकी परीक्षा में जो पैराग्राफ आएगा
उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न व्याकरण के जरूर होंगे। और व्याकरण के होंगे इसका मतलब नहीं कि आप पूरी व्याकरण पढ़ने लगें। इतना बेसिक से प्रश्न आते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, विलोम हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद, ये आप बचपन से पढ़ते आए, कक्षा 6, 7, 8 से आप कर ले जाएंगे। तो पैर का समानार्थी क्या नहीं है? पैर का मतलब चरण होता है, पद भी होता है, पग भी होता है। नव नहीं होता है, क्योंकि नव का मतलब क्या होता है? नया, नवमंगल, शुभ कार्य, जैसे भी आपने पढ़ा था। छठा प्रश्न है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे अभिमानी अभिमानी दिखा, अभिमानी लगा दिया, नहीं, पूरा देख लेना है पूछ क्या रहा है। विविधताओं के बीच हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। तो आंसर क्या जाएगा? हम हिंदुस्तानी हैं या हम भारतीय हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो 6 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही कर पाए आप कमेंट करके बताइएगा। और ये टिप्स और ट्रिक्स आप पेपर में अप्लाई करिएगा। निश्चित तौर पे आप 6 या 7 प्रश्न जो भी एक पैराग्राफ में पूछे जाएंगे, 4-5 नंबर आप आराम से कर ले जाएंगे। दोनों पैराग्राफ करिएगा, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा वन डे एग्जाम स्टडी को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।